हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि हम लोग कैसे बी फार्मेसी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, एक तो बच्चे पूरी वीडियो देखते नहीं हो तुम लोग, ठीक है, और फिर सेम डाउट जो मैंने कवर किया है वीडियो में, सेम डाउट आप लोग कमेंट करके पूछते हो। तो सबसे पहले आप लोग पूरा वीडियो देख लिया करो, उसके बाद में डाउट पूछा करो, ठीक है। तो इस वीडियो को भी लास्ट तक देखना। अगर वीडियो में मैंने बताया हुआ डाउट आप लोग ने फिर से पूछा तो आप लोग बहुत मार खाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या करोगे, सबसे पहले वेबसाइट ओपन कर लोगे। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर देखो आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन एंड ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। हो गया सर। हैव यू अपीयर्ड फॉर एमएसटी सीईटी 2022? आंसर इज यस। अगर आपने अपीयर किया तो आप लोग यहाँ पर यस करोगे, अगर अपीयर नहीं किया तो आप लोग नो करोगे। और नो कौन करेगा? जिन्होंने दूसरा एग्जाम दिया होगा। दूसरा कौन सा एग्जाम सर? नीट का एग्जाम। तो नीट के थ्रू भी आप फॉर्म भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मान लो यहाँ पर मैंने यहाँ पर यस कर दिया क्योंकि मैंने सीईटी दिया है। अभी यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है। अभी एप्लीकेशन नंबर कहाँ मिलेगा? अपना हॉल टिकट देखो या फिर अपना रिजल्ट देखो, उसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर दिया है। उसके बाद में आपको अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर वहां पर दिया होगा, ठीक है, तो आपको डालना है। आप लोग पीसीएम का भी डाल सकते हो, पीसीबी का भी डाल सकते हो, जिसमें भी आपका हाईएस्ट परसेंटाइल होगा उसका रोल नंबर आपको डालना है। यहाँ पर देखो लिख के दिया है, प्लीज एंटर योर सीईटी रोल नंबर इन विच यू हैव ऑब्टेन्ड हाईएस्ट स्कोर। तो वो पीसीएम में भी हो सकता है, पीसीबी में भी हो सकता है। और फिर यहाँ पर आपको डालना है डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर चेक सीईटी डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो आपका पूरा रिजल्ट यहाँ पर अपने आप फैच कर लेगा ये वेबसाइट। अभी ध्यान से ये सारी चीजें डाल लोगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लो। ये पॉइंट्स क्या क्या दिया गया है कि भैया पूरा इन्फॉर्मेशन ब्राउजर जो दिया है वो पूरा पढ़ लो, ठीक है। जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो वो सही होने चाहिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेंगे। आपको फोटो सिग्नेचर बहुत रिसेंट वाला डालना है, ठीक है, जो आप लोगों ने फॉर्म पे लगाया था ना वैसा अच्छा वाला फोटो रखना, ठीक है। सिग्नेचर अच्छे से पेपर पे, क्लियर पेपर में आप लोग लगा के अपलोड करना, ठीक है। बाकी आप लोग को एक ही नंबर यूज करना है और एक ही ईमेल आईडी यूज करना है जो आपके साथ पूरे एडमिशन प्रोसेस में रहे। प्लीज ये ध्यान में रखना कि जो मोबाइल नंबर यूज कर रहे हो आप, वो टेम्पररी मोबाइल नंबर नहीं है, ठीक है, वो परमानेंट मोबाइल नंबर हो आपका। कि क्योंकि आपको ये पूरे पूरे प्रोसेस में आपको ये मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट है। जो भी अपडेट आएगा आपको इस मोबाइल नंबर पे आएगा। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, अगर आपका ईमेल आईडी नहीं है तो ईमेल आईडी बना लो रे। ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड सब कुछ आपको याद होना चाहिए। सारी कहानी आपकी वहीं पे अटकने वाली है, इसलिए आपको ये सारी चीजें भरनी है। फिर यहाँ पर आई हैव रीड ऑल दी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और यहाँ पर आगे नेक्स्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर फिल करके आपको दिखाता हूँ। अभी आप लोग जैसे ही वहां पर सारे इन्फॉर्मेशन भरने के बाद में नेक्स्ट करोगे तो आपको वहां पर आपके परसेंटाइल लिख जाएंगे, और जो आपके हाईएस्ट परसेंटाइल है वही वाला नंबर डालना। प्लीज मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। फिर आपकी यहाँ पर विंडो ओपन हो जाएगी रजिस्ट्रेशन डिटेल वाली। अब यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको राइट भरनी है और ध्यान ध्यान से भरना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज फोन से ये फॉर्म मत भरना। कहीं पे साइबर कैफे में चले जाओ, किसी दोस्त का कंप्यूटर पे चले जाओ, लैपटॉप पे चले जाओ, कहीं पे भी, लेकिन कंप्यूटर डेस्कटॉप से ही आपको ये चीजें भरनी है। तभी ध्यान से एक एक चीजें भरते हैं। सबसे पहली बात, कैंडिडेट का पूरा नाम। तो कैंडिडेट का पूरा नाम क्या है सर? तो यहाँ पर मैं डाल दूं अंजलि। देखो कैंडिडेट का पूरा नाम कैसा? जो आपके एचएससी के मार्कशीट पे लिखा हो, ठीक है। तो एचएससी मार्कशीट पे जो लिखा है वो आप लोग को डालना है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ओके। फिर उसके बाद में फादर नेम, फादर नेम बोला तो मैं खाली यहाँ पर डाल दूंगा, ओके। यहाँ पर मैं बराबर से डाल दूं। देखो आपको भी ऐसे भरना है, अच्छे से ध्यान से अच्छे से भरो। मदर नेम, यस। जेंडर फीमेल, कंफर्म जेंडर फीमेल। डेट ऑफ बर्थ डालते हैं अपन फिर से, ओके। रिलीजन, देखो कौन से रिलीजन में हो, देखो यहाँ पर ध्यान से। मैं बिलोंग करता हूँ हिंदू से, तो मैं यहाँ पर हिंदू करूंगा। आप लोग जो भी कैटेगरी के हो आप लोग उस कैटेगरी में सिलेक्ट कर सकते हो। हिंदू मैंने सिलेक्ट कर दिया। रीजन कहाँ से हो भैया, गांव से हो, शहर से हो, लिख लो। एनुअल इनकम ये आप डाल सकते हो, ठीक है। अब जो आपके पास अगर इनकम सर्टिफिकेट है तो आप लोग वो डाल सकते हो इनकम, या फिर आप लोग कोई भी एक नंबर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 8 लाख से कम वाला करना है, ताकि अगर कोई स्कॉलरशिप हो तो वो आपको मिल जाए। मदर टंग मेरे घर में बोली जाती है हिंदी, तो मैंने यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर ली। अगर आपके घर में कुछ और भाषा बोली जाती है तो आप लोग वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर इंडियन ऑलरेडी आ गया है। अभी यहाँ पर एड्रेस डाल लेते हैं। एड्रेस भी ध्यान से डालना है आपको, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना। यहाँ पर मैं फटाक से डाल देता हूँ, ठीक है, ओके। चलो यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया, ओके। चलो ठीक है, अब मैंने डाल दिया वडाला, यहाँ पर भी बस हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर स्टेट डाल दो महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डाल दो मुंबई,
ओके, फिर तालुका डाल दो। देखो आप जैसे डिस्ट्रिक्ट डालोगे तो उसके बाद अपने आप ऑप्शंस आ जाएंगे, तो ध्यान से ऑप्शंस को सिलेक्ट कर करके डालना, ठीक है। और एक और बात, यहाँ पर रिलीजन जो है वो रिलीजन ध्यान से सिलेक्ट करना भैया, क्योंकि इसी में सब लोग गड़बड़ी करोगे, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, यहाँ पर हो गया, पिन कोड डाल देते हैं अपन 4000037। ओके सर, फिर यहाँ पर टेलीफोन नंबर तो नहीं है मेरे पास। ओटीपी, अभी यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, वन टाइम पासवर्ड जिसको आप ओटीपी बोलते हो, विल बी सेंड टू योर मोबाइल नंबर गिवन बिलो फॉर एक्टिवेशन ऑफ योर लॉगिन। तो यहाँ पर जो भी नंबर आप एंटर करोगे उस पर आपको एक ओटीपी आएगा, और उसी ओटीपी उसी मोबाइल नंबर पे आपके आगे के कम्युनिकेशन होने वाले हैं। जो भी सीईटी सेल को अगर कुछ बोलना है, कुछ बताना है, तो आपको कहाँ पर इन्फॉर्म करने वाले हैं, आपके वही मोबाइल नंबर पे। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ईमेल आईडी डाल देता हूँ, और अब ध्यान से सुनना, ये डालने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। क्या डालना है? पासवर्ड डालना है। पासवर्ड ऐसा डालना है, देखो मैं पासवर्ड क्या डालूंगा, मैं पासवर्ड डालूंगा Ajay@123। अजय मतलब कैपिटल AJAY @123। अपर केस भी होना चाहिए, लोअर केस भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और नंबर भी होना चाहिए। तो आप लोग ऐसा पासवर्ड बनाना कि जो आप लोग को पता हो, ठीक है, जो आप लोगों ने पहले यूज किया हो। या फिर सबसे सिंपल ट्रिक, अपने पास अभी एक नोटबुक ले लो, उस नोटबुक में अपना पासवर्ड लिख लेना, या फिर मोबाइल होगा तो मोबाइल में अपना पासवर्ड लिख लेना। वो लिखने के बाद यहाँ पर पुट करना, क्योंकि यहाँ पर जब आप पासवर्ड डालोगे तो यहाँ पर पासवर्ड नहीं आने वाला, पासवर्ड नहीं आने वाला। क्लियर है ये बात? पक्का? ठीक है, तो अभी मैं ये फिल करके आपको दिखाता हूँ। ओके, ये देखो, जैसे आप लोग वहां पर अपना मोबाइल नंबर डाल दोगे, पासवर्ड क्रिएट कर दोगे, उसके बाद में यहाँ पर आएगा सीईटी सेल ने आपको एक ओटीपी भेजा है, वो ओटीपी आपके मोबाइल में आएगा। अभी देखते हैं हमारे मोबाइल में आया कि नहीं आया। यस, आ गया है। अभी वो ओटीपी मैं यहाँ पर डालता हूँ, ठीक है। तो ओटीपी क्या है सर? ओटीपी है आपका 388। ये मेरा ओटीपी है, सबका ओटीपी अलग अलग होता है, ठीक है, और कुछ टाइम के लिए ही ये वैलिड होता है। तो आप लोग ध्यान से इसको फिल कर लेना, ठीक है। अभी वेरीफाई ओटीपी पे हम लोग क्लिक करेंगे और आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन हो गया है। अभी ये जो नंबर आया है, प्लीज इस नंबर का आप लोग फोटो ले लो, क्योंकि यही नंबर आपका एप्लीकेशन आईडी है और यही आप लोग अभी आगे से यूज करने वाले हो। या तो इसका फोटो ले लो, लिख लो, जो करना है करो, लेकिन ये आपके पास सॉरी लिखा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग अभी आगे चलेंगे। जैसे आप लोग प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका फिर से विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अभी आपको आपका एप्लीकेशन आईडी जो अभी हमने देखा था और जो पासवर्ड आपने बनाया है वो आपको पासवर्ड यहाँ पर पुट करना है और साइन इन करना है। फिर आपको कुछ स्टेप्स करने हैं, तो चलिए पहले हम लोग वो करते हैं। अभी आप लोग अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल लोगे, फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर अभी नीचे नीचे देखो, अभी यहाँ पर आपके सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। इन सारे स्टेप्स को आपको ध्यान से करना है। पहला स्टेप क्या है, यहाँ पर देखो, हाँ, योर एप्लीकेशन फॉर्म इज इनकम्प्लीट, प्लीज फिल द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म एंड विजिट द नियरेस्ट FC सेंटर विथ ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर देखो, अपने यहाँ पर कुछ 10 स्टेप दिया है, ये 10 के 10 स्टेप। जैसे ये पहला स्टेप लिख के आया ना कंप्लीट, ऐसे ये बाकी के स्टेप्स भी आपके कंप्लीट लिख के आने चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर एक एक स्टेप को ध्यान से देखेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, रजिस्ट्रेशन डिटेल, जो कि अपनी हो गई है। सेकेंड, हम लोग टाइप देखेंगे कौन से टाइप के है, फिर यूनिवर्सिटी, फिर रिजर्वेशन, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर नीट का डिटेल अगर आपने नीट दिया है तो। फिर हम लोग अपने सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, अगर कुछ फीस है तो पे करेंगे, हम लोग ने तो सीईटी दिया है तो हम लोग उसको पे नहीं करने वाले। और लास्ट में FC सेंटर में जाके ये पूरा फॉर्म वेरीफाई करवाना है और आपका पूरा शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको लिख के आएगा कि आपको यहाँ पर लिख के आएगा कि यू हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग, आपका नाम यहाँ पर लिस्ट में आ जाएगा। तो चलो एक एक स्टेप करते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर, यहाँ पर सेकेंड स्टेप पे क्लिक करते हैं। यस, अभी यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनना, टाइप ऑफ कैंडिडेट कि आप कौन से टाइप के हो। पहला टाइप क्या है सर? पहला टाइप है, अगर आपने आपकी 10th 12th या फिर डिप्लोमा महाराष्ट्र स्टेट से किया है तो आप लोग टाइप A में आते हो, या फिर डोमिसाइल है या फिर बर्थ सर्टिफिकेट है तो टाइप A में आते हो। कैंडिडेट who does not fall in type A above but whose parents and mother is a domicile in state of Maharashtra, अगर आप लोग के पास नहीं है डोमिसाइल तो आपके मम्मी पापा का रहेगा, तो आप टाइप B सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास वो भी नहीं है, अगर आपके मम्मी पापा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए काम करते हैं तो आप टाइप C सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद में ये इंडिया के लिए हो गया। या फिर अगर आपके मम्मी पापा अगर रिटायर्ड है, ठीक है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मतलब गवर्नमेंट जॉब से अगर रिटायर है तो आप टाइप D सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप लोग यहाँ पर महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर में हो, ठीक है, वहां पर उस टेरिटरी में आते हो तो यहाँ पर आप टाइप E सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो आप किसी भी टाइप के नहीं हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप महाराष्ट्र के बाहर से हो तो आप लोग OMS सिलेक्ट कर सकते हो।
फॉरेन से हो तो ये वाला सिलेक्ट कर सकते हो, नॉन रेसिडेंट एनआरआई हो तो ये कर सकते हो, और बाकी के यहाँ पर क्लिक कर सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर ये टाइप्स ध्यान से पढ़ना, जो डॉक्यूमेंट है आप लोग को वो सिलेक्ट करना है। तो मेरे पास यहाँ पर ये है डोमिसाइल है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा और आगे चलूंगा। नेक्स्ट, अभी आपका एक स्टेप हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप, कि आप लोग कौन से टाइप के कैंडिडेट हो। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, क्या डॉक्यूमेंट आप लोग सिलेक्ट करोगे। आप लोग देखो 3 डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड कर सकते हो, लिविंग सर्टिफिकेट 10th का या 12th का, 12th का ही होना चाहिए आपके पास वैसे तो, फिर बर्थ सर्टिफिकेट और फिर डोमिसाइल। तो यहाँ पर मैंने डोमिसाइल, आप लोग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, तीनों में से कोई भी एक वैलिड है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कहाँ से पास किया है आपने, तो मैंने ये महाराष्ट्र से पास किया, मुंबई सिटी से। चलो, तो यहाँ पर मैंने मुंबई सिलेक्ट कर लिया। मैंने कहाँ से 12th पास की है, फिर से मुंबई से पास की है मैंने, तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया। कौन सा तालुका आएगा, मुंबई तालुका आएगा। तो देखो ये मैंने अपने आप फिलअप किया, तो यहाँ पर ये अपने आप आ गया कि मुंबई यूनिवर्सिटी। तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अभी सिलेक्ट कैटेगरी टू विच यू बिलोंग, अभी मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूँ, तो यहाँ पर अपनी कैटेगरी ध्यान से देख के, ध्यान से समझ के सिलेक्ट करना। अभी मैं ओपन का, तो यहाँ पर मैंने ओपन सिलेक्ट किया। अभी क्या आपको EWS के लिए अप्लाई करना है, येस और नो। तो मैं यही बोलूंगा, अगर आपके पास सर्टिफिकेट आ गया है, रिसिप्ट आ गई है, तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। मान लो अगर गलती से आपने यस कर दिया और EWS का सर्टिफिकेट नहीं आया, तो क्या होगा सर, तो आप लोग EWS से ओपन में ये हो सकते हो, शिफ्ट हो जाओगे, या फिर वर्स्ट के सिनारियो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास तो है नहीं, तो मैं यहाँ पर नो करूंगा। अगर मान लो अगर यस करते तो क्या था, यस करते तो आपको ये क्लिक हेयर फॉर परफॉर्मा वी, ठीक है, जो भी यहाँ पर फॉर्म फिल करना पड़ता है वो फिल करना पड़ता, यहाँ पर अपने कास्ट का नाम डालना पड़ता और स्टेटस डालना पड़ता कि आपने अप्लाई कर दिया है, अप्लाई किया है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, या फिर अप्लाई किया ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग स्टेटस डाल सकते हो। नेक्स्ट, अभी यहाँ पर मैं अपना कास्ट का नाम डालूंगा, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, मैं तो हिंदू हूँ, तो मैं यहाँ पर हिंदू डाल सकता हूँ। आप लोग जो कास्ट में हो आप लोग वो डाल सकते हो। यहाँ पर देखो ये इंस्ट्रक्शन में, यहाँ पर जो जो आप लोग ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है वहाँ पर आपको कोई ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। तो अभी तक मैंने सिर्फ एक ही चीज़ सिलेक्ट की है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर LC। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, सेव एंड प्रोसीड करूंगा ध्यान से। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमारे पास, पर्सन विथ डिसएबिलिटी, क्या है, डिसेबिलिटीज। तो यहाँ पर मैं अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि मुझे कुछ है नहीं, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। क्या आपको, आपके कोई पेरेंट्स डिफेंस में थे, अगर डिफेंस में है तो यस कर सकते हो या फिर नो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लेना, यहाँ पर एक्स सर्विस पर्सन है, यहाँ पर एक्टिव सर्विस है, एक्टिव सर्विस नॉन डोमिसाइल वाला भी है, तो आप लोग अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर TFWS कोटा, तो अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो आप लोग इसमें यस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी कुछ बच्चों का डाउट था कि अगर सर मैंने TFWS सीट सिलेक्ट की है तो क्या मैं सिर्फ TFWS की ही कॉलेज में TFWS सीट के लिए एलिजिबल हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। देखो TFWS का चॉइस कोड अलग होता है और नॉर्मल जनरल कैटेगरी मतलब ओपन कैटेगरी से चॉइस कोड अलग अलग होता है। TFWS में कोटे में जो चॉइस कोड होता है वहां पर लास्ट में T लिखा होता है, इसका मतलब वो आप लोग किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, TFWS के थ्रू उस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो। और एक नॉर्मल वाला कोड होता है, इसका मतलब क्या है, आप लोग दोनों सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं नो करूंगा, ठीक है। अगर यस करते हो तो क्या क्या आता, यस करते तो यहाँ पर बस कुछ नहीं आता, आपको खाली इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता, ठीक है, अपलोड करना पड़ता, ठीक है। चलो, और वो अपलोड कहाँ पर करना है अपने को और कभी तक का चाहिए सर, तो यहाँ पर देखो लिख के दिया है, अगर आप लोगों ने यस किया है TFWS के लिए तो यहाँ पर आपकी इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए और वो वैलिड होना चाहिए 31 मार्च 2020 तक, 2022 तक, ठीक है। ये अभी मार्च जो खत्म हुआ ना, उस मार्च तक आपका इनकम आना चाहिए, आपके पेरेंट्स का, आपका नहीं, आपके पेरेंट्स का। तो मेरे पास तो यहाँ पर नहीं है, तो मैं नो कर दूंगा। ऑर्फन हो क्या, नहीं, नो। फिर बाद में डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, कौन से माइनॉरिटी टाइप के लिए आप बिलोंग करते हो, अगर करते हो तो यस करो, नहीं करते तो नो करो। अगर यस किया तो क्या क्या ऑप्शन आता है देखते हैं हम लोग। यस किया तो हम लोग 2 टाइप की माइनॉरिटी आ जाती है, एक आती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और एक आ जाती है रिलीजियस माइनॉरिटी। तो मान लो अगर लिंग्विस्टिक में किया तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कौन से लिंग्विस्टिक में आप टाइप में आते हो, तो यहाँ पर आपके बहुत सारे टाइप है, आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो आपके घर में हिंदी बोला जाता है तो आप हिंदी का ये आ जाते हो, माइनॉरिटी में आ जाते हो। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस जहाँ पर आपको ये हिंदी माइनॉरिटी सीट मिल सकती है। मान लो यहाँ पर आप रिलीजियस हो तो यहाँ पर रिलीजियस में आ जाएगा, कौन से रिलीजन में, अभी हिंदू में तो कोई रिलीजन आते नहीं है, तो आप लोग वो देख सकते हो, ठीक है। नो, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एलिजिबल फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी, योर रिलीजन इज हिंदू, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख के ध्यान से कर सकते हो, ठीक है, ध्यान से पढ़ पढ़ के करना। और ये जो है, जो आप लोग यहाँ पर यस करोगे ना, तो आपके LC पे वहाँ पर लिखा होना चाहिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, हिंदी, हिंदू हो,
कि आप लोग हिंदी में बोलते हो, माइनॉरिटी कुछ मराठी में है या फिर बुद्धिस्ट हो, तो वहाँ पर लिखा होता है। तो अपनी एलसी को खोलो, ध्यान से पढ़ो कि क्या क्या वहाँ पर लिखा है। अगर वहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर आप लोग नो कर देना। क्या कर देना? नो कर देना, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप लोग सेव एंड प्रोसीड पे चल सकते हो आगे। ये हो गया। फिर अभी यहाँ पर आ जाती है आपकी डिटेल्स कि आपने कहाँ कहाँ से बोर्ड दी थी। सबसे पहली बात 10वीं कहाँ से दी थी, तो मैंने महाराष्ट्र से दिया था। कौन सा ईयर था पासिंग, तो मान लो मेरा 2014 था पासिंग। सीट नंबर क्या था, तो मैं यहाँ पर रैंडम कुछ भी डाल देता हूँ, 9816। फिर उसके बाद में इंडिया से मैंने पास किया 12वीं। फिर बाद में बोर्ड भी मैंने महाराष्ट्र से दिया है। पासिंग ईयर डाल देते हैं अभी अपन, कहाँ पर डाल देते हैं, मान लो यहाँ पर पास किया मैंने। मैं अपना सीट नंबर डाल देता हूँ, समथिंग समथिंग, ठीक है। फिर नेम ऑन एज ऑन HSC मार्कशीट, तो जो आपकी 12वीं की मार्कशीट में नाम है वैसे आपको नाम यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। आप पास हो फेल हो क्या हो, तो यहाँ पर मैं पास हूँ भैया, ठीक है। फिर मार्क्स डाल दो, मार्क्स यहाँ पर डाल देते हैं। चलो कुछ भी मार्क्स डाल देते हैं, रैंडमली रैंडम डाल रहा हूँ, आप लोगों को सही से मार्क्स डालने हैं। यहाँ पर फिर डाल दो यहाँ पर केमिस्ट्री में, ठीक है, आउट ऑफ 100। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट इन विच यू हैव मैक्सिमम मार्क्स, तो ऐसा सब्जेक्ट डालना जो जिसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स हो। बायोलॉजी में मैक्सिमम हो तो बायोलॉजी डालो, तो यहाँ पर मैं बायोलॉजी डाल लेता हूँ। मान लो मुझे इतना मिला है 100 में से, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया। इंग्लिश में कितने मार्क्स थे, तो मान लो 75 थे 100 में से, तो यहाँ पर मिल गया। एग्रीगेट कितना था, तो एग्रीगेट मान लो मुझे था 400 कितने में से, 500 में से, तो मान लो 80% आ गया, ठीक है। ये मैंने रैंडम नंबर भरा है, आपको आपके मार्कशीट में देख के ध्यान से भरना है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अपीयर्ड फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी, क्या आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है क्या? अगर किया है तो यस करना, नहीं तो नो करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नो कर दिया है और आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया हैव यू अपीयर्ड फॉर नीट, तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स प्रिफरेंस शाल बी गिवन टू द कैंडिडेट ऑब्टेनिंग non-zero positive marks in NEET over the candidate who obtained non-zero scores in MST CET। तो अगर आप लोग नीट के थ्रू भी अप्लाई करते हो तो भी आपको यहाँ पर कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो अगर आपने नीट के थ्रू अप्लाई कर, अगर नीट दिया है तो यस कर देना, ठीक है। वहाँ पर आपका रोल नंबर पूछेगा और यहाँ पर आपका DOB पूछेगा, मतलब डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, ठीक है। और अपने आप वो मार्क्स फेच कर लेंगे। अगर दिया है तो यस करना, नहीं दिया है तो नो कर लेना और सेव करके आगे चले जाना। इससे आपका कोई लॉस नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। आगे चलते हैं। यहाँ पर अभी हमें यहाँ पर अपना सिग्नेचर फोटोग्राफ अपलोड करना है, ठीक है। तो चलो इसको कर लेते हैं। तो एक एक करके हम लोग सिलेक्ट करते हैं, चलो एक एक करके हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तुम्हारे पास कोई फोटोग्राफ अवेलेबल है क्या, देखते हैं कुछ है क्या, नहीं है। चलो तो यहाँ पर हम लोग यही फोटो अपलोड कर देते हैं, ठीक है। थंबनेल ही अपलोड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर अपलोड कर दिया, देखते हैं अपलोड होता है क्या। यस हो गया अपलोड, वेरी गुड। आपको अपना फोटो और सिग्नेचर ध्यान से देख के अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास सिग्नेचर है तो मैं सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। और प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पे। मान लो आपका जो सिग्नेचर है और जो फोटोग्राफ है उसका साइज बड़ा है, ये नहीं ले रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस साइज को कंप्रेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उस साइज को कंप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट अभी देखो यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। अभी वो डॉक्यूमेंट्स PDF के फॉर्म में होंगे तो भी चलेगा, इमेज के फॉर्म में होगा तो भी चलेगा, और उनकी जो साइज है वो 500 से कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 500 से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं। पहला मुझे अपलोड करना है यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ नेशनैलिटी। तो क्या होता है सर सर्टिफिकेट ऑफ नेशनैलिटी, इस पर बात करते हैं हम लोग। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फिर स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, 10वीं का मार्कशीट, फिर 12वीं का मार्कशीट और स्कोर कार्ड, जो हम लोग ने स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था ना, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर नेशनैलिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान से पढ़ो। क्या है सर्टिफिकेट इशूड बाय तहसीलदार ऑफिस, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर्स, तालुका से जो आपको मिलता है वो आप लोग यहाँ पर इंडियन नेशनैलिटी से अपलोड कर सकते हो। अगर मान लो ये नहीं समझा सर, क्या ये, तो यहाँ पर ध्यान से सुनना। आपकी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चेक करो, उसमें वहां पर नेशनैलिटी लिख के दी होगी एज इंडियन, तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। मान लो LC में भी कुछ नहीं लिख के दिया तो बर्थ सर्टिफिकेट देखो उसमें लिख के दिया होगा, डोमिसाइल में देखो उसमें लिख के दिया होगा, अरे कुछ तो लिख के दिया होगा, ठीक है। फिर बाकी की इंपॉर्टेंट चीजें, अगर आप लोग नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किए हो तो उसका सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, कब तक आप उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पर लिख के दिया है। वीडियो को पॉज करो, रीड करो। अभी ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये सारे बच्चों के लिए अलग अलग होगा। अभी ये मेरे हिसाब से मुझे सिर्फ इतना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और इतना ही मुझे वेरीफाई करवाना है। मान लो कोई कास्ट में है बच्चा तो उसके लिए और डॉक्यूमेंट्स ऐड हो जाएंगे।
ठीक है, कोई अलग अलग माइनॉरिटी में है तो उसके डॉक्यूमेंट्स कुछ अलग हो सकते हैं। तो हर एक बच्चे का ये डॉक्यूमेंट्स अलग अलग हो सकता है। तो चलो यहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ डॉक्यूमेंट्स, फटाफट कोई भी एक रैंडम इमेज में अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, चलो ओपन कर दिया, अपलोड कर दिया, तो पहला अपलोड हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर ओपन किया, अपलोड कर दिया, क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बोला गया है अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का ही आपको उसको स्कैन करके अपलोड करना है। ठीक है, फिर से मैं यहीं पे अपलोड कर देता हूँ डेमो के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने सब कुछ अपलोड कर दिया है, ये भी मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, ओके सर, वेरी गुड। और लास्ट डॉक्यूमेंट मैं अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पर मेरा मार्कशीट, यहाँ पर मैं वही अपलोड कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें अपलोड कर दी है। अभी मुझे यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखो अगर आपने सीईटी एग्जाम दिया है तो आप लोग ने ऑलरेडी 800 रुपया भर दिया है, तो अभी आपको कोई भी भरने की ज़रूरत नहीं है। सेव एंड प्रोसीड करोगे तो यहाँ पर देखो ये आपका पूरा फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को ध्यान से देखना, सबमिट करने से पहले 100 बार सोचना, सबमिट करने से पहले 100 बार सोचना, उसके बाद ही आप लोग सबमिट करना। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर सब कुछ डाल दिया, यहाँ पर आपको सब कुछ लिख के आ जाएगा। ठीक है, अभी इसके नीचे मैं स्क्रॉल नहीं करने वाला। ठीक है, अभी यहाँ पर आप लोग ध्यान से सारी चीजें देख सकते हो, इसको प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, इसको प्रिंट करके आप लोग ले सकते हो और सारी चीजें समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अभी सीधे चलते हैं हमारे होम में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए प्रोसेस। ये कंफर्मेशन कौन देगा, मैं दूं क्या कंफर्मेशन? नहीं सर, ये कंफर्मेशन मुझे एफसी सेंटर से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना डॉक्यूमेंट अप्लाई किए, 5 अप्लाई किए। कितना डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करवाने हैं? 5 डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करवाने हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपको जाके वहाँ पर एफसी सेंटर में ओरिजिनल और 2 कॉपी लेके जानी है, और वहाँ पर आप लोग को सारे प्रोसेस आपको समझा दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका स्टेप बाय स्टेप पूरा एप्लीकेशन फॉर्म। अगर फिर भी कुछ डाउट बचता है तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को अगर आप लोग ने एंड तक देखा है तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर बाय एनी चांस अगर कोई डाउट रहता है तो भी आप लोग पूछ सकते हो। आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। अगर हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और बस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। बस बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, डाउट हो तो पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।